हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श गुरु मैथ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत करता है। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर दिए हैं नंबर सिस्टम के। आशा करता हूं कि आपको दोनों लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आज मैं उन्हीं लेक्चर की आगे की बात करता हूं। तो देखिए, मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात कही है कि आप मेरे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो 100% मैं एग्जाम की गारंटी देता हूं आपको बीट करने की। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो कैट लेवल तक का एग्जाम क्यों ना हो, इसे भी आप कम से कम 75% कर लेंगे कवर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा और सारे बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक का होगा। चलिए, आज मैं आगे की बात करता हूं आपके। सीधा वीडियो पे आता हूं लेक्चर की। मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 300 to 1435 डिजिट्स। सॉरी, इतना ही रखें। मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 300 to 1435। 300 से लेकर ऐसी संख्याएं लिखी जा रही हैं 1435 तक। 300 से लेकर 14 से 35 तक मैं अगर संख्याएं लिखूं तो कितने उसमें अंक यूज होंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसमें कितने अंक यूज होंगे। अब देखिए, अगर मैं देखिए क्वेश्चन को समझे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 300 टू 1435। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 300 से लेकर 1435 संख्याएं अगर मैं लिखूं तो इन संख्याओं में कुल कितने डिजिट होंगे। जैसे मैं लिखता हूं 300, 301, 302 डॉट 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 1434, 1435। ठीक है, इस तरह से अगर मैं संख्याएं लिखूं तो ये एक संख्या हुई, इसमें 3 डिजिट है। एक संख्या हुई 3 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट वाली संख्या कहां तक मिलेगी मुझे? 999 तक मुझे क्या मिलेगी, जिसमें 3 डिजिट होंगे। और उसके ऊपर क्या मिलने लग जाएगा? प्रत्येक संख्या में 4 डिजिट मिलने लग जाएगा। इस तरह से 3-3 डिजिट है किन्हीं संख्याओं में, किसी संख्याओं में 4-4 डिजिट है। तो आपके पास टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब उसी की बात मैं करता हूं, मैं वही निकालता हूं। अब देखो क्या करना है मुझे। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। देखो, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या मैं 1 से लेकर पहले 1435 तक की संख्याओं में डिजिट निकाल लूं, उसके बाद 1 से लेकर 299 तक की संख्याओं में डिजिट निकाल लूं, और 299 तक के डिजिट को मैं 1 से लेकर 1435 तक की संख्याओं के डिजिट से माइनस कर दूं, तो मुझे 300 से लेकर 1435 तक के डिजिट पता लग जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 299, 301, 302 डॉट 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 1435। मैंने बोला कि 1 से लेकर मैं 1435 तक अगर निकाल लूं, उसके बाद 1 से लेकर मैं 299 तक निकाल लूं। अब 1435 वाले में से 299 ये मैं बाहर कर दूं, निकाल दूं, अलग कर दूं, तो क्या आपको पता है 300 से लेकर 1435 तक बच रहा है। देखिए, 1 से लेकर मैं क्या करता हूं, पहले 1435 तक निकाल लेता हूं कि 1 से लेकर 1435 तक की संख्याओं में कुल कितने हमारे डिजिट होंगे, ये मैं पता कर लेता हूं। उसके बाद मुझे क्या पता करना, आपको पता है ये बखूबी। तो देखिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 299 तक की संख्याओं में डिजिट को पता कर लूंगा। तो यहां से यहां तक के डिजिट, कुल डिजिट में से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 314।
देखिए 300 से लेकर 1435 तक के डिजिट बच जाएंगे। तो यही मुझे करना है। आइए आता हूं क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए मैं सबसे पहले 1 से लेकर 1435 तक के डिजिट निकालता हूं। ठीक है, मैं 1 से लेकर 1435 तक की संख्याओं में डिजिट पता करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 999 तक में डिजिट निकालता हूं कि कितना होता है। तो कितना होता है आपको पता भी है कि 2889 मेरा डिजिट होता है। 1 से लेकर 999 नंबर को यूज करने पर कुल डिजिट कितना होता है मेरा, 2889। आपको पता है। अब देखिए 2889 डिजिट मेरे कहां तक हो गए, 999 तक 1 से लेकर। लेकिन मुझे 1 से लेकर 1435 तक के डिजिट निकालने हैं। तो 1 से लेकर 999 तक मैंने निकाल लिया। तो अब कहां से काउंट स्टार्ट करूंगा, 1000 से। तो 1000 से आगे मैं 1435 तक जाता हूं। ठीक है, अब देखिए कुल 1435 नंबर थे, जिसमें से मैंने 999 नंबर कम कर दिए। 1435 में से अगर मैं 999 नंबर घटा दूं, तो मैंने वही फंडा बताया आपको कि इससे 1000 मान के घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 435। 435 में जोड़ दीजिए 436। ये 436, यानी कि यहां से यहां तक की संख्या जो यूज है इसमें, वो 436 हो गई। कितनी हो गई, 436 हो गई। कितनी हो गई, 436। अब देखिए 436 संख्या है, लेकिन प्रत्येक संख्या में डिजिट कितना है, 4 डिजिट है। तो 4 से मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीपल कर दूंगा। तो 4 6 जा कितना होता है, 24। 4 6 जा 24, कैरी 2 बचा। 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, कैरी कितना बचा, 1। 4 4 जा 16, 16 और 1 17। आपके पास इतने डिजिट और आ गए हैं। देखिए कैलकुलेशन को आप सुधार लीजिएगा जहां भी मिस्टेक हो। अब देखिए इतने डिजिट आपके पास और आ गए हैं। तो मैं टोटल डिजिट की बात कर दूं अगर, तो आपको पता है कि टोटल डिजिट कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर। तो 1744 में क्या कर दूंगा मैं, 2889 को जोड़ दूंगा। 9 4 13 की 3 हाथ से 1, 8 4 12 1 13, 13 की 3 हासिल 1 बचा। 8 7 15 1 16, बस हासिल कितना बचा, 1। और 2 1 3 1 4। आपके पास कुल इतने डिजिट बच रहे हैं। आपके पास कुल इतने डिजिट, देखें, या आपके पास कुल डिजिट कितने आए हैं, 4633 डिजिट आ गए हैं। ओके, इतने 4633 डिजिट कहां से कहां तक आए, 1 से लेकर 1435 तक की संख्याओं को लिखने पर। देखिए इतना नोट कर लीजिए, यहां तक डिजिट कितने आ गए हमारे, 4633। अब क्या करूंगा मैं, 1 से लेकर क्या निकालूंगा, 299 तक के डिजिट को। देखिए 1 से लेकर 299 तक की संख्याओं में डिजिट निकालूंगा अब मैं। तो देखिए अब आपको ये निकालना है, लेकिन देखिए अब क्या आ गया, संख्या लास्ट में क्या है, 3 डिजिट की। तो 3 डिजिट तक हमें निकालना है। देखिए तो क्या करूंगा मैं, 1 से लेकर पहले 9, सॉरी, मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में डिजिट पता करता हूं पहले। तो कितना हो जाएगा, 189। आपने बोला 189, आपको याद है डिजिट। लेकिन अब 99 के बाद कहां से काउंट करेंगे, 100 से। 100 से जाएंगे आगे तक, कहां तक पहुंचेंगे, 299 तक में। तो 299 टोटल थे, जिसमें से 99 मैंने यूज कर लिया। अब कितना बचा, 200 नंबर। यानी कि यहां से यहां तक कितने नंबर है, 200। 200 नंबर में प्रत्येक नंबर कैसा है, 3 डिजिट का। तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 600। टोटल 600 और 189, तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 789 हो गया आपका। कितना हो गया, 789। अब देखिए मैं अगर 300 से, देखिए 300 से मैं 1435 तक का निकालना चाहता हूं डिजिट। तो टोटल डिजिट 1 से लेके कहां, 1 से लेके 1435 तक का कितना था, 4633। उसमें से इसे घटा दीजिए। देखिए 13 में से 9 गया 4, यहां 12 में से 8 गया कितना, 4। ठीक है, यहां कितना बचा,
5 आपका, तो 15 में से 7 गया 8, ठीक है, और यहाँ 3, 3844 आपके पास कुल आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। 3844 डिजिट आपके पास बचेंगे। तो नोट कर लीजिएगा आप क्वेश्चन को। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लें आप लोग। मैं यहां पे चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को कुछ। मैंने बोला फाइंड द नंबर, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, यहां आप 4 लिख लेना। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 400 टू 1932। अब देखिए इसमें आपको बताना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 400 टू 1932 में आपको बताना है क्या, डिजिट बताने की कितने डिजिट यूज होंगे। यानी कि 400 से मैं ऐसी संख्या लिखते जा रहा हूं कि मेरा एंड कहां पे हो रहा है, 1932 पर। तो इतनी संख्या यूज करने पर मुझे कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि डिजिट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वही फंडा फिर आप लोग कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, जरूर, ठीक है। 100% आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन इससे जो आगे कराया, पहले क्वेश्चन कराया, उसी टाइप में ये क्वेश्चन है, तो आप लोग करके देंगे, मुझे पता है, भरोसा है ये चीज। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे चलता हूं, आगे की क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मैं बोलूं आपसे, देखिए मैंने बोला, देखिए फाइंड द 3 डिजिट्स, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। देखिए फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, मैं कह दूं 59, ठीक है, मैं कह दूं 59। अब देखिए इस क्वेश्चन को कि मैं कह देता हूं, 1 मिनट, सॉरी आपकी वीडियो कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी। देखिए मैंने बोला फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन 1 2 3 4, 1 मिनट। ओके, वीडियो आपकी क्लियर है, वीडियो आपकी क्लियर है। तो देखिए फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 59 डिजिट। अब आपसे उल्टा पूछ जाएगा, आपको देखिए आपसे बोला गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, मैं कितनी संख्याएं लिख दूं जिसमें मेरे 59 डिजिट यूज हुए हों। अब आपसे संख्याओं को पूछा जा रहा है और 59 डिजिट उसका आंसर पहले दे दिया गया कि मैं कितनी संख्या यूज करूं जिसमें मेरा 59 डिजिट रहा होगा, ठीक है। तो अब आपसे संख्याओं को पूछा जा रहा है, और जब तक आप संख्याएं नहीं निकालेंगे तब तक लास्ट 3 डिजिट को कैसे निकाल पाएंगे, लास्ट 3 डिजिट को कैसे निकाल पाएंगे, आप बताइए मुझे। लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए आपको संख्याएं पता होना अनिवार्य है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको 3 चीजें बताई, 3 से 4 चीजें बताई थी। मैंने बोला था 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। मैंने बोला था कि 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट होते हैं, बोले 189 डिजिट होते हैं, आपने बोला था। मैंने बोला था कि 1 से लेकर 999 में कितने डिजिट होते हैं, आपने बोला था
2889 डिजिट होते हैं। मैंने बोला कि 1 से लेकर 9999 तक में कितने डिजिट होते हैं? आपने बोला 38,889 डिजिट होते हैं। तो आपको ये तो चीजें पता हो गई हैं, ये चीजें आपको पता हो गई प्रैक्टिस से। तो बस इसी प्रैक्टिस पर मेरा पूरा बैच खत्म होगा नंबर सिस्टम का। तो देखिए, अब मैंने बोला कि टोटल मेरे पास क्वेश्चन में 59 डिजिट दिए गए हैं। एक मिनट जरा इनकेस में डाल देता हूं। शिवम, वीडियो सही चल रही है, देखिए जरा। अब आप आ ही गए हैं तो देख लीजिए। देखिए, मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में डिजिट मेरे पास कितने हैं? 59 डिजिट हैं। कितने? 59 डिजिट हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे ये 9 डिजिट से बड़ी वैल्यू है? ये क्या है? 9 डिजिट से ये बड़ी वैल्यू है। और छोटी किससे? 189 से। आपको पता है कि 189 से अगर ऊपर मेरे डिजिट होते क्वेश्चन के, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 99 से ज्यादा संख्याएं होती कि नहीं होती। लेकिन क्या है, 189 से ये छोटा है। ये क्या है? 59 189 से छोटा है। तो आपको पता है कि जब 189 में 99 संख्याएं होती हैं तो 59 में इससे कम होगी। अब इससे कम होगी तो सबसे पहले मैं 1 से लेकर 9 तक निकालूंगा। किससे? 1 से लेकर 9 तक। समझ रहे हैं आप? समझने का प्रयास करिए। मैं 1 से लेकर 9 तक संख्याएं निकालता हूं, क्योंकि आपकी जो भी संख्याएं होंगी 1 डिजिट में भी रहेंगी और 2 डिजिट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। ठीक है? तो 1 से लेकर 9 तक मैं निकालता हूं, कितने 9 डिजिट हो जाएंगे मेरे। ठीक है? ओके। अब देखिए, 59 से मेरा 9 डिजिट 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखने में यूज हो चुका है। समझ में आ रहा कि 59 डिजिट में से 9 डिजिट हमारा 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखने में यूज हो चुका है। अब मेरे पास डिजिट कितना बचा है? 9 इसमें से माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा? बोलिए आप, कितना बच जाएगा? 50 डिजिट बच जाएगा। कितना? 50 डिजिट। अब कितना बच जाएगा आपका? 50 डिजिट बच जाएगा। ओके। अब देखिए, 50 डिजिट अगर आपका बच गया, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है वीडियो में, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है। अब देखिए, कुल आपके पास कितना बचा? 59 डिजिट। देखिए, 59 में से 9 डिजिट आपका यूज हो चुका है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लिखने पर। अब बचेगा कितना? 50 डिजिट। तो 50 डिजिट क्या है आपके पास पता है? ये डिजिट क्या है? 10 से ऊपर जो भी संख्याएं नहीं होंगी उनमें यूज हुआ। ठीक है? उनमें यूज हुआ। ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि 10 से आगे तक मैं कितना गया कि मेरे पास 50 डिजिट मुझे मिला। मुझे नंबर यहां से यहां तक का निकालना है। ठीक है? तो मैंने माना कि मेरे पास कितना है? n नंबर है। n नंबर है और प्रत्येक नंबर में कितना है? 2 डिजिट है। तो कुल कितना मेरे पास डिजिट था? देखिए, 9 तो यूज हो चुका है 59 से। अब बचेगा कितना? 50। तो 50 जो डिजिट है वो 10 से लेकर आगे जो भी संख्या नहीं होंगी उनमें यूज हुआ, उनका डिजिट है ये 50। ठीक है? और अब संख्याएं मुझे नहीं पता था तो मैंने n मान लिया, संख्या n है। प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट यूज हो रहा है, तो n संख्या में कितना हो जाएगा? n इंटू 2 डिजिट। डिजिट से डिजिट कैंसिल हो गया, n बराबर कितना आ गया? 25। ओके। अब ध्यान दीजिए, अब आपके पास टोटल 25 डिजिट ये आ गए। यानी कि अब आपने देखा कि 10 से लेके 25 नंबर ये थे जिनमें डिजिट कितना था? 50 हमारा। यहाँ पे ये क्या है? लास्ट नंबर 25। यानी कि 10 से लेकर 25 नंबर ये थे जिसमें हमारा
देखिए 10 से लेकर 25 नंबर ये थे, और जिसमें जिसमें हमारे डिजिट कितने यूज हुए थे, 50 डिजिट। अब 50 डिजिट यूज हुए थे, आप ध्यान दीजिए नंबर कितना निकला, 25। अब जरा आ जाते हैं, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर तो 25 और प्लस कितना 9, तो कितना हो जाएगा बोलिए जरा, आप लोग बताइए कितना, 34। कितना, 34। 34 नंबर आपके पास टोटल आ गए। अब देखिए आपने गिनती कहां से कहां तक लिखी थी, 1 2 3 4 डॉट डॉट 34। इस तरह से इससे के पहले क्या रहा होगा, 33 रहा होगा, इससे पहले 32 रहा होगा। तो अब देखिए 1 से लेकर 34 तक संख्याएं आपने लिखी, जिसमें डिजिट कितना था, 59 डिजिट था। कितना था, 59 डिजिट था। ठीक है, तो आपने संख्याएं तो लिख ली जिसमें 59 डिजिट था। अब लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा आपसे, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या हो जाएगा, 334। ये लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। सॉरी, अभी आपकी वीडियो थोड़ा सा अगर मिस हुई हो या कहीं पे डिस्टरबेंस आई हो, तो थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि चलता रहता है, अगर घर में रहो तो। अब लॉकडाउन है तो इस टाइम तो घर में ही हूं, आप जानते भी हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, ओके, आपको डिस्टरबेंस पे ध्यान नहीं देना। चलिए अब मैं कुछ इसी क्वेश्चन में और बढ़ा देता हूं। मैं कह देता हूं कि 225, सॉरी 289 डिजिट है। मैंने बोल दिया कि 289 डिजिट है। मैंने कहा फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 289 डिजिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में टोटल 289 डिजिट है, टोटल 289 डिजिट है। अब इसमें क्या करना है आपको, संख्या बतानी है कि ऐसी कितनी संख्याएं थी जिनमें 289 डिजिट यूज हुआ है। तो जब संख्याएं निकाल लेंगे तो हम लास्ट के 3 डिजिट भी फाइंड कर देंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन को, देखिए ये क्या है, 189 से ज्यादा है, 289। ठीक है, ज्यादा है तो आपको पता है कि यहां तक 1 से लेकर 99 संख्याओं में 189 डिजिट होता है, तो ये तो इससे ऊपर हो गया डिजिट, तो संख्या भी तो इससे ऊपर ही जाएंगी, यानी कि 100 से ऊपर कितनी भी संख्या जा सकती हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि 100 से ज्यादा कितनी जाएंगी, 10 जाएंगी या 20 जाएंगी या 30 जाएंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 100 प्लस जा सकती हैं संख्याएं, क्योंकि 99 तक तो यही डिजिट समाप्त हो गए, उसके आगे के डिजिट ये है ना, आगे की संख्या रही होंगी तभी डिजिट इतना ज्यादा आया। अब समझे, तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को पहले निकाल देता हूं। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का डिजिट मैं पता करता हूं, कितना आ जाएगा, 189 डिजिट आ गया। कितना आ गया, 189 डिजिट आ गया। अब देखिए मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 100 से लिखना स्टार्ट करूंगा, और मुझे पता नहीं कि मेरी कहां तक संख्याएं गई होंगी, लेकिन ये पता है कि मेरे टोटल डिजिट जो आए थे, मैंने ऐसी संख्याएं कुछ लिखी हैं जिसमें 289 डिजिट है। अब मुझे खुद ही नहीं पता मैंने कितनी संख्याएं लिख दी, लेकिन संख्याएं मैं निकाल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं कैसे निकालूंगा, तो वही समझे। अब देखिए 100 से ऊपर मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक गया जब मुझे इतना डिजिट मिल गया। तो देखिए मैंने इसमें से 189 डिजिट यूज कर लिया, तो अब मेरे पास बचा कितना, कुल 100 डिजिट। तो 1 से लेकर 99 तक में इतना डिजिट हो गया। अब 100 से ऊपर मैं जा रहा हूं कहीं, तो मुझे 100 डिजिट और मिलेगा। देखिए 189 जब यूज हो चुका है तो कितना बचा, 100 डिजिट और बचा मेरे पास। अब 100 डिजिट में 100 से ऊपर वाली सारी संख्याएं होंगी, तो यहां से यहां तक मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने नंबर हैं, नंबर मेरे पास कितने हैं, तो मैंने माना n नंबर है मेरे पास, और प्रत्येक नंबर में क्या है, बोलिए 3 डिजिट है। कितना है, 3 डिजिट, बराबर कर देंगे। और टोटल इन संख्याओं में टोटल डिजिट कितना था, 100 डिजिट, यानी कि यहां से यहां तक की संख्याओं में डिजिट कितना था, 100, क्योंकि यहां से यहां तक की संख्याओं का 189 जब लिख दिया था, यही माइनस कर दिया मैंने 289 से, तो कुल कितना बचा, 100 डिजिट, जो कि यहां से यहां तक के बीच का होगा।
अब देखिए n बराबर, अगर नंबर बराबर मैं निकालूं तो डिजिट से डिजिट कैंसिल हो गया। अब क्या आ जाएगा 100/3। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100/3 ये आया। अब ध्यान दीजिए, लॉजिकल क्वेश्चन आ गया। अब n बराबर आपके पास कितना आया 100/3। आपने बोला कि ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं 100, लेकिन आपको पता है कि मैं कैसे करूंगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब देखिए 33 तो नंबर पूरे हो गए, जो एक बच्चा है वो क्या हो जाएगा, आपका डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 10 के पास से एक बचा, जो वो क्या बन जाएगा, डिजिट। यानी कि 33 पूरे नंबर हो गए और एक डिजिट मुझसे एक्स्ट्रा मिल गया। तो टोटल, अब देखिए टोटल डिजिट आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, 33 नंबर ये है प्लस 1 डिजिट है, और 99 नंबर ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा 132 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो संख्याएं आपकी क्या बनेगी 1 2 3 4 डॉट 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 131, फिर 132। ठीक है, और प्लस एक डिजिट, तो एक और आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक और आ जाएगा। अब देखिए टोटल लास्ट के 3 डिजिट पूछा गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा 321 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लें आप लोग। कंटिन्यू रफ कर दूं, देखिए समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आपको जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपको परफेक्ट बनाती जाएगी। तो क्वेश्चन एक दिन में कम से कम तो आप 50 क्वेश्चन का टारगेट बना ही लें, कि मुझे एक दिन में कैसे भी करके 50 क्वेश्चन को निपटा डालना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे लिख दूं, मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल देता हूं फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर 1 2 3 4 डॉट 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 36/32। अब इसमें आपको रिमाइंडर बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 169 डिजिट्स, 169 डिजिट। ठीक है, अपॉन मैं बोल दूं 32। अब देखिए कि आपको रिमाइंडर बताना है। फाइंड द रिमाइंडर 1 2 3 4 5, फाइंड द रिमाइंडर 1 2 3 4 5 डॉट 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 169 डिजिट। अब उसको मैं भाग किससे दे रहा हूं 32 से, तो 32 का भाग देते समय मुझे कुल रिमाइंडर बताना कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे, जरा ट्राई करके देखिए, ट्राई करिए, ट्राई करें। चलिए आपकी आसानी के लिए मैं और दे देता हूं, यहां थोड़ी संख्या बढ़ा देता हूं, 828 कर दी। अब करिए ट्राई, 828 डिजिट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। देखिए अभी तो मैं बेसिक डिविजिबिलिटी आपको समझा देता हूं,
लेकिन आपको कॉन्सेप्ट और गहराई डिविजिबिलिटी टॉपिक में ही दूंगा। आपको डिविजिबिलिटी विभाज्यता टॉपिक में ही आपको दूंगा। डिविजिबिलिटी क्या होती है आपको समझाऊंगा एक एक चीज को। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास 2 की पावर 1 है तो संख्या का लास्ट डिजिट, संख्या का लास्ट से फर्स्ट डिजिट, यानी कि लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरी संख्या भी डिवाइड होगी 2 से। मैं कह दूं 2 की पावर 2, तो संख्या जैसे मान ली मैंने 4 नहीं 5 अंकों की है, तो इसके लिए ये घाते अगर 2 की पावर 2 गई तो लास्ट के 2 डिजिट इस 2 से अगर डिवाइड, सॉरी इस 4 से, 2 दूनी 4, इस 4 से अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। समझ रहे हैं आप? अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो संख्या के लास्ट 3 डिजिट, यानी कि अब संख्या के लास्ट 3 डिजिट किससे होने चाहिए? 2 की पावर 3 मतलब 8। अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। समझ गए हैं? अब देखिए, अब मैं आगे चलता हूं आपके लिए और क्वेश्चन को समझाता हूं। मैं बात कर दूं 2 की पावर m, इसमें कितने डिजिट कट जाएंगे? तो देखिए, तो संख्या ये आपकी रहेगी, इस संख्या के n डिजिट लास्ट के n डिजिट अगर 2 की पावर n से कट जाते हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 2 की पावर n से डिविजिबल होगी। ठीक है, यही सेम 5 में भी रूल चलता है। मैं बात कर दूं 5 की पावर 1, तो संख्या का लास्ट एक डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 5 से डिविजिबल होगी। पूरी संख्या क्या होगी? 5 से डिविजिबल होगी। मैं बात कर दूं 2, तो यहां पे संख्या के लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। मैं बात कर दूं 3, तो संख्या के लास्ट 3 डिविजिबल, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए किससे? 125 से। तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 125 से डिविजिबल होगी। अब आप समझ चुके हैं। अब देखिए 3 का रूल समझा दूं, तो 3 से कौन संख्या डिवाइड होगी? जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है। यही सेम 9 में भी होता है, 9 यानी कि 9 में भी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब चलिए, अगर 2 की पावर 32 से अगर डिवाइड करना मुझे, तो आपको पता है कि इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। अगर 2 की पावर 5 में मैंने लिख दिया इसे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 में अगर मैंने 32 को लगा तो लास्ट कितने 5 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? 32। संख्या के लास्ट 5 डिजिट आपके 32 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 डॉट 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 828 इसमें डिजिट है। कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती है जिसमें 828 डिजिट यूज हुए हो? तो पहले तो मैं संख्याएं निकालता हूं कि मेरी संख्याएं कितनी थी। तो संख्या पहले मैं ज्ञात करता हूं। अब आपको पता है कि ये क्या है? 189 से बड़ी वैल्यू है डिजिट। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 99 से ज्यादा संख्याएं होंगी। तो पहले 1 से 99 तक डिजिट मैं निकालता हूं, कितना होता है? 189 डिजिट। और अब मैं क्या करूंगा, 100 से लेकर जो भी मेरी संख्या आगे रही होंगी उनमें डिजिट कितना यूज हुआ होगा ये देख लीजिए। 189 घटा देते हैं इसमें से, तो 18 में से 9 गया 9, बचा कितना? 11, 11 में से 8 गया 3, अब बचा कितना? 7, 7 में से गया 6, यानी कि 639 डिजिट आपके पास बचा है। अब यहां से यहां तक मुझे नंबर नहीं पता कि मेरा नंबर कितना है, तो मैंने क्या मान लिया? n नंबर मेरे पास है। कितना है मेरे पास? n नंबर है। अब ये n नंबर तो आपको मिल गया, लेकिन प्रत्येक नंबर कितना डिजिट यूज हो रहा है? 3 डिजिट, तो इंटू 3 डिजिट, और ये डिजिट से डिजिट कैंसिल हो जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा? 639 अपॉन 3,
तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, 213 नंबर ये आ गया आपके पास। 213 नंबर आ गया है। कितना आ गया आपके पास? 213 नंबर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। आपके पास 213 नंबर आ गया। अब ये कितने आ गए? 213 नंबर। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप? ये कितने हो गए हैं? 213 नंबर। जरा जरा कैलकुलेशन को संभाल के करिएगा, ठीक है? कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब 213 नंबर ये हो गए हैं और आपके पास कितने? 99 नंबर ये हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 99 और 213 कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 9 1 10 11, यहाँ पे 3, तो 312 कुल नंबर हो गए। कुल नंबर कितने हो गए? 312। ध्यान रखना, टोटल नंबर अब आपके पास निकली आए कितने हो गए? 312 टोटल नंबर। टोटल नंबर आपके पास कितना आया? 312। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 312 तक लिखता हूं। 1 2 3 4 डॉट 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 311 312। अब ध्यान देना, 32 से डिविजिबल होने के लिए संख्या के लास्ट 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होने चाहिए। आपको पता है कि 2 की पावर 5 32 बराबर हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 में लास्ट के 5 डिजिट तो यूज होना, डिवाइड होना चाहिए किससे? 32 से। डिविजिबल किससे होना चाहिए? 32 से। संख्या के लास्ट 5 डिजिट, तो लास्ट 5 डिजिट में आप किससे? 32 से भाग दे दीजिएगा, जो भी रिमाइंडर आता वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा, इस चीज को आप कर लेंगे। सभी लोगों को भाग करना आता होगा तो भाग करके आप आंसर निकाल के लाएंगे। ठीक है, अगर मैं भाग गुणा जोड़ करना सिखा दिया आपको तो समझो क्या मतलब है। आप लोग कंपटीशन के छात्र हैं, ये चीजें तो आप स्वयं करना जाने। ठीक है, मैं यहां पे अब क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। मैं यहां पर एक क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। मैंने लिख दिया 621 डिजिट डिविजिबल बाई 9। अब मैंने बोल दिया कि डिविजिबल बाई 9 है, तो इस क्वेश्चन को करिए फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 621 621। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि 621 डिजिट कितनी संख्याओं के लिए यूज हुए हैं, तो पहले संख्या में निकालनी होगी। पहले मुझे क्या करनी होगी? संख्याएं निकालनी होगी कि नहीं निकालनी होगी? तो पहले मैं संख्याओं को निकालता हूं। अब 621 क्या 189 से ज्यादा है? ज्यादा है, तो यहां तक तो 99 हुई होंगी। अब इससे ज्यादा अगर ये डिजिट आ गए तो ये इससे ज्यादा यूज हो रही होंगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा? 1 से लेकर 99 तक निकालता हूं। कितने होते हैं? देखिए पहले मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 99 तक में कुल डिजिट निकालता हूं। कितना होता है? 189 189 डिजिट। ठीक है, अब कहां से मैं काउंट करूंगा? 100 से। अब मुझे पता नहीं 100 से कितनी ऊपर तक गए हम। अब मुझे नहीं पता कि 100 से कितना ऊपर तक हम गए, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जो डिजिट यूज किए हैं वो 621 टोटल यूज किए हैं, जिसमें से मैंने 1 से लेकर 99 तक में 189 यूज कर लिए, और शेष बचे हुए 100 से ऊपर वाली संख्याओं के लिए रह गए होंगे। तो 100 से ऊपर वाली संख्याओं के लिए डिजिट कितना रह गया? 621 से इसे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, यहाँ 5 में से 1 गया 4, 432 डिजिट आपके पास रहेगा। 432 डिजिट आपके पास रह गए हैं। कितना? 432 डिजिट। जरा फिर से घटा लीजिएगा, चेक कर लें आप। 11 में से 9 गया 2, और 11 में से 8 गया 3, यहां बचा 5। ठीक है, 5 में से 1 गया 4। सही है बिल्कुल। अब देखिए
अब यहां से यहां तक मुझे नंबर नहीं पता कि मेरे नंबर कितना है, कितने नंबर मेरे यूज हो गए होंगे ये नहीं मुझे पता है। तो मैंने माना कि n नंबर यूज हुए हैं, और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का है, 1 2 3, तो 3 डिजिट से मल्टीपल कर देता हूँ, दोनों बराबर हो जाएगा। 3 डिजिट से डिजिट कैंसिल हो गया, n बराबर कितना आ जाएगा, 432/3। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, आपके पास इतने नंबर आ गए हैं। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 99 ये वाले और ये वाले 144। तो 99 144 कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 9 4 13 14 1 1 2, 243 नंबर आपके पास हो गए कुल। अब आपकी संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 243, इससे पहले क्या होगा 242 रहा होगा। ठीक है, ये आपकी कुल संख्या बन गई है। ठीक है, अब इस संख्या, ये संख्या हो गई, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैंने संख्या कहां तक लिखी थी, 1 2 3 4 डॉट 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 243 तक संख्या मैंने लिखी, जिसमें डिजिट मेरा कितना था 621, जिसमें डिजिट मेरा कितना था 621 डिजिट यूज हुआ है। अब आप देखेंगे जरा, अब आप चेक करिए कि 9 से ये क्या है, डिविजिबल, ये क्या है, 9 से ये डिविजिबल है। तो जरा आप मुझे बताइए कि 9 से डिविजिबल होने के लिए इन संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बोलिए, इन संख्याओं का योग किससे होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको पता है इन संख्याओं का योग मैं कैसे निकालू, क्या मैं जोड़ूंगा ऐसे, एक को जोड़ू, 1 2 3 हुआ 3, 6 हुआ 6 4 10 हुआ 10 5 15 हुआ 15 6 कितना हुआ 21, ऐसे नहीं, आपको सीधा डायरेक्ट 1 से लेकर 243 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा समांतर श्रेणी का। ठीक है, अब देखें इन संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है संख्या, उसमें समांतर श्रेणी में n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो आपको पता है कि n मेरी कितनी है 243। ठीक है, कुल संख्याएं कितनी है मेरे पास 243 संख्याएं बाई 2, और प्रथम पद कितना है 1, और लास्ट अंतिम पद कितना है 243। तो देखिए कितना हो जाएगा 243/2 इंटू 244। ठीक है, 243/2 इंटू 244। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आपके पास 243 गुणे 122 बचा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इतना बच गया। अब इसी को आप 9 से भाग कर, पहले गुणा करेंगे फिर 9 से भाग करेंगे, जितना रिमाइंडर होगा वही आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, जितना रिमाइंडर होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप कैलकुलेशन करिएगा जाके घर पर। ठीक है, और कल मुझे कमेंट में सभी लोग आंसर देंगे दोनों क्वेश्चन का। इससे पहले मैंने एक रिमाइंडर आपको बताया निकालने के लिए, एक ये थोड़ा थोड़ा प्रोसेस है वो आप लोग करिए, और फिर मैं कल बता दूंगा अगर ज्यादा होगा तो। चलिए और कुछ बातें कर लेते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, सब कुछ तो समझा ही दिया। कल से मैं न्यू टॉपिक एक स्टार्ट करूंगा, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मैं बात कर देता हूं, जैसे मैं बात कर देता हूं 4 की पावर 28,233, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? जरा एक कल के लिए क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा कल, मुझे बताइएगा आंसर। ये ऐसे क्वेश्चंस को लॉग से बड़ा इजीली क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं लॉग लेकर करूंगा। ठीक है, तो कल आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ में आइएगा, और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, सभी वीडियो आप देखिए, उसके बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या मैं पढ़ रहा हूं और क्या मुझे पढ़ना चाहिए। तो ठीक है,
थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जो भी मुझसे जुड़े हैं उनको दिल से शुक्रिया अदा, और आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है, यही मेरी मनोकामना है। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, मैंने अपना नंबर दिया है, आपको मैं उस नंबर से व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपका सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन को मुझे जरूर भेजिएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।